शिवसेना यूबीटी में लगातार तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, पार्टी में भयंकर बवाल की खबरें आ रही हैं और इधर इस बीच यूबीटी में तोड़फोड़ की खबरों के बीच में पार्टी की मीटिंग में भी बवाल हो गया। मातोश्री में ये मीटिंग थी। संजय राउत और आदित्य ठाकरे उलझ गए, लड़ पड़े और अंत में हालात ये हो गए कि आदित्य ठाकरे रोने भी लगे। तो क्या उद्धव ठाकरे को अपने बेटे से ज्यादा संजय राउत की परवाह है, संजय राउत की बातों की परवाह है, या फिर आदित्य ठाकरे को समझ ही नहीं है अभी तक पॉलिटिक्स की? क्या है पूरा मामला, माजरा दिखाते हैं आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी में लगातार तोड़फोड़ उधेड़बन की खबरें आ रही हैं और लगातार पार्टी के अंदर हालात ठीक नहीं कहे जा रहे हैं। अब इस बीच इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे लगातार पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी नेताओं को साथ बुला रहे हैं और अलग अलग लेवल के नेताओं से, अलग अलग लेवल के कार्यकर्ताओं से अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। चाहे वो सांसदों से अलग मीटिंग है, विधायकों से अलग मीटिंग, नगर अध्यक्षों से अलग मीटिंग, पार्षदों से अलग मीटिंग कर रहे हैं। अब इस बीच एक पार्टी के टॉप मैनेजमेंट की एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में संजय राउत के साथ पार्टी के सीनियर सांसद, पार्टी के सीनियर नेता और आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। तो इसी मीटिंग में भयंकर बवाल हो गया। बवाल ये हो गया कि उद्धव ठाकरे के सामने ही आदित्य ठाकरे और संजय राउत लड़ पड़े। आदित्य ठाकरे लगातार बार बार यही आरोप लगाते रहे कि उनके पिता को गुमराह किया जा रहा है, उनके पिता को सही बातें नहीं बताई जा रही हैं। पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को अंधेरे में रखा जा रहा है और लोग अपने मनमाने काम कर रहे हैं, मनमाने बयान दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि संजय राउत ने उस मामले में बिफर पड़ी। संजय राउत ने कह दिया कि मैंने इस पार्टी को अपना पूरा जीवन दिया है, मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा। बाला साहब ठाकरे के वक्त से मैंने हमेशा पार्टी को पहले रखा, चाहे वो बाला साहब ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, मेरे लिए भगवान की तरह। अब हालांकि संजय राउत बोलते तो रहे, लेकिन इस बीच में संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बीच में भयंकर लड़ाई हो गई, बवाल हो गया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अब बड़ी खबर ये भी थी कि इस बीच में उद्धव ठाकरे पहले कुछ नहीं बोले और जब बाद में बोले तो अपने ही बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे को रोकने लगे और एक तरीके से संजय राउत की बातों पर मोहर लगा दी कि संजय राउत ठीक कह रहे हैं और आदित्य ठाकरे गलत कह रहे हैं। हालांकि बाद में आदित्य ठाकरे रुक तो गए, लेकिन खबर यह है अंदर खाने सूत्रों के हवाले से कि वो रोने लगे क्योंकि अपने पिता का बर्ताव उन्हें पक्षपातपूर्ण लगा। अपने पिता का बर्ताव उन्हें पार्टी को लेकर नहीं बल्कि संजय राउत को लेकर ज्यादा लॉयल दिखा और इसी बात पर वो रोने लगे। हालांकि काफी देर तक मीटिंग में बवाल हुआ और बीच में ही आंसू लेकर आदित्य ठाकरे मीटिंग से बाहर भी निकल गए। अब हालांकि बाद में मीटिंग पूरी हुई, लेकिन इस पूरे वाकये ने साबित कर दिया कि अभी तो फिलहाल संजय राउत ही पार्टी में एक तरीके से खुद को ताकतवर बनाए हुए हैं और उद्धव ठाकरे भी उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ पर साफ साफ नजर आ गया कि वो अपने बेटे के साथ कम, आदित्य ठाकरे के साथ कम और संजय राउत के साथ ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला, बवाल शुरू जो हुआ वो पार्टी के अंदर हुआ और उसके बाद लगातार बिगड़ता चला गया और हालात ये हो गए कि अब संजय राउत पार्टी के घोषित नेता भी हो गए हैं और आदित्य ठाकरे को भी उनकी बात को, उनकी लीडरशिप को मानना ही पड़ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार बड़ी टूट हो चुकी है। एकनाथ शिंदे एक तरीके से पूरी पार्टी को ही ले जा चुके हैं और एकनाथ शिंदे उसी पार्टी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और टूट हो सकती है और ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तर्ज पर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी वाली हलचल हुई, जैसे ही राघव चड्ढा और उनकी टीम आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, तो मुंबई में भी इसका सेकंड फेज पूरी तरह से एक्टिव हो गया। खबर यह है कि यूबीटी के अंदर अफरा तफरी मच गई है, भगदड़ जैसे हालात हैं और अब कैसे ये हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। असल में बीच में खबर आई कि शुक्रवार की शाम उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सीक्रेट मुलाकात हुई और उस मुलाकात की चर्चा के बीच ही खलबली मच गई थी। हालांकि कई तरह से उस खबर का खंडन किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे उद्धव ठाकरे से मिलना होगा तो सीक्रेट मुलाकात की जरूरत नहीं है, मैं सबके सामने खुलकर मुलाकात करूंगा। और यही नहीं, मामला यहां तक पहुंच गया कि कांग्रेस को भी इसमें बयान देना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष सपकाल ने साफ कहा कि अभी फिलहाल हमें इस मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन जितना हमें यूबीटी की तरफ से बताया गया तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब यानी कि जहां आग है वहीं धुआं भी निकलेगा, धुआं बिना आग के नहीं निकलता। खबर यही है। आखिर क्यों बार बार कोई बयान दे रहा, आखिर क्यों बार बार कोई सफाई दे रहा है? तो खबर यही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, एक बड़े चैनल एनडीटीवी ने दिखाया है कि उद्धव ठाकरे
ठाकरे की पार्टी की एक मीटिंग हुई थी मातोश्री में, लेकिन इस मीटिंग में संजय जाधव नहीं पहुंचे। जी हाँ, शिवसेना भवन में बुलाया गया था, कई सांसदों को, लगातार नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन संजय जाधव जो कि 3 बार के लोकसभा सांसद हैं, मराठवाड़े इलाके का जाना माना चेहरा है, लेकिन वो यहाँ पर मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। और खबर यह है कि अब शिवसेना एक और बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है। सूत्रों का दावा है कि संजय जाधव से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है और अंदरूनी हलकों में पार्टी की इससे चिंता बढ़ गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने साफ कहा कि वे एक पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, उनसे बात हो जाएगी, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि संजय जाधव ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। हालांकि संजय जाधव अकेले नहीं है, बीच में सूत्रों के मुताबिक खबरें ये आई थी कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई जैसे लोग भी नाराज थे। हालांकि उन दोनों ने पार्टी से छोड़कर दूसरी जगह जाने का तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ, खबर यह कि इन दोनों को छोड़कर बाकी लोग अन्य राजनीतिक विकल्पों को तलाश रहे हैं। अब लगातार मीटिंग के खेल हो रहे हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी कहीं, और इन मीटिंगों के बीच लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी में खलबली मची हुई है। और उद्धव ठाकरे ने इसके बाद भी एक मीटिंग बुलाई थी शिवसेना भवन में। तो खबर यही है कि मातोश्री में हुई इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे पहले अपने नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर बुरी तरीके से भड़के, उनसे साफ कहा कि अगर कोई मुझे छोड़कर जाना चाहता है तो चले जाए, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे यू टर्न में भी आ गए, साफ कहने लगे कि हम पार्टी हमने मिलजुल कर बनाई है, तो हमें मिलजुल कर लड़ना है और हमें इस तरीके से आप लोग छोड़कर ना जाएं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी पार्टी की कंडीशन ठीक नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है, भगदड़ वाली हालत है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जैसे हालात हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।